सीनियर नेता और विधायक श्यामलाल शर्मा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस कार्यकाल में पीएम मोदी कश्मीरी पंडित समुदाय की कश्मीर घाटी में सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी सुनिश्चित करेंगे। जम्मू में कश्मीरी पंडित प्रवासियों के एक कार्यक्रम के दौरान श्यामलाल शर्मा ने कहा कि कई ताकतों ने कश्मीर घाटी से हिंदू और सनातनी लोगों को खत्म करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हुए। कश्मीर में आतंकवाद की वजह से जो मंदिर खराब हो गए थे, उन्हें फिर से बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी समय लगेगा। वो सामाजिक तौर पे भी होगा, हालात वहां पे नॉर्मल हुए हैं, लेकिन अभी जो उस किस्म की कशीदगी है ज्यादा नहीं है। वो लोग उनको चिन्हित करके जहां उनकी जगह है वहां पहुंचाया जा रहा है। आप रोज सुनते हैं तो यहां एक बार गन कल्चर आ जाता है और माइट इज राइट आ जाता है, ठीक है ना। वो भूल गए कि ये रियासत जो है हिंदू डोगरा ने बनाई है। ये जम्मू कश्मीर रियासत यहां वो कंसीव हुई थी अखनूर, यहां से मैं हूं, और वो भूल गए। उन्होंने सोचा कि ये हमारी जगीर है, तो वो हाकम बन बैठे। तो कब तक आपको लगता है कि एक मुनासिब वक्त होगा इनकी जो रिटर्न के लिए? मुझे लगता है मोदी जी का ये जो टेन्योर है, इसमें एक और फीदर उनके कैप में होगा जी, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी टेन्योर में पीएम मोदी के ये संभव हो सकता है कि कश्मीरी पंडितों की वापसी जो है कश्मीर घाटी में संभव हो सकती है, ऐसा मानना है बीजेपी के सीनियर नेता एवं विधायक श्यामलाल शर्मा का। कैमरामैन सागर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। अखनूर में कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने खौर में मल्टी स्पोर्ट्स सुविधा वाले इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया। यह इंडोर स्टेडियम 3 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इस मौके पर सतीश शर्मा ने कहा कि सरकार युवाओं को आधुनिक, सुलभ और समावेशी खेल सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में पूरी लगन से काम कर रही है। खेल संस्कृति, अनुशासन और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है। यह मल्टीपर्पज इंडोर हॉल कई खेलों की मेजबानी के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें बैडमिंटन के 3 कोर्ट, 6 टेबल टेनिस कोर्ट, इसके अलावा वॉलीबॉल, जूडो के अलावा कुश्ती और कबड्डी कोर्ट भी शामिल हैं। इस दौरान सतीश शर्मा ने स्थानीय युवाओं और खिलाड़ियों से भी बातचीत की। मेरिट की केस पे तो मुझे लग रहा है वो कहीं ना कहीं इंक्वायरी का विषय है, और मैं चाहता हूं कि वहां के इंचार्ज ऑनरेबल एलजी साहब को उसका संज्ञान लेना चाहिए। सर, जो बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं उनको क्या? मुझे लगता है सबसे बड़ी लड़ाई, मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में डंके की चोट पे मंच पर भी उनके नाम लेता हूं जो लोग मुलव्वस हैं। मैं पुलिस को बोलूंगा और मेरी सारी टीम पुंछ से लेकर कठुआ तक, अगर आपको 50,000 वॉलंटियर चाहिए तो मेरी टीम काम करेगी। और ये सबसे बड़ी लड़ाई है। चाइना भी लगा हुआ है, पाकिस्तान भी लगा हुआ है, अंदर भी कुछ ऐसे अंदर की लोग हैं जो मुलव्वस है। मुझे लग रहा है ये सबसे बड़ी लड़ाई है, अपने बच्चों को बचाना। नौजवान हिंदुस्तान की ताकत है, 35 साल से नीचे 67% लोग हैं, तो मुझे लग रहा है उनको बचाना हमारी प्राथमिकता है। बच्चे सारे ने सांझे खुद पर कम करने की जरूरत है। बारामूला में एक प्रोग्राम के दौरान पीडीपी के सीनियर लीडर सरताज बद्दी ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर हमला बोला और एनसी पर मैनिफेस्टो के एक भी वादे को पूरा न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार फेल हो गई है। 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा करने के बावजूद सरकार ने लोकल पावर प्रोजेक्ट बेच दिए हैं और बिजली दूसरे राज्यों को सप्लाई की जा रही है। ये तो टोटल फेलियर है मौजूदा सरकार जी, क्योंकि जो इन्होंने वादे किए थे अपने मंशूर में, जो इन्होंने लोगों से वादे किए थे उनमें से तो एक भी नहीं पूरा हुआ। इन्होंने 370 की बात की थी जी, उसके बाद जब सरकार भी नहीं तो 370 का नाम ही नहीं है जी। इन्होंने 35 की बात की थी, तब से नाम ही नहीं है। इन्होंने कहा था 1 लाख नौकरियां दे देंगे, कहीं नहीं है, एक भी नहीं। अलबत्ता मुलाजिमों को टर्मिनेट किया जाता है और उनके बारे में कोई बात ही नहीं करते जी। इनका मुंह बंद है। इन्होंने जो भी मंशूर में बोला था उसमें से तो 1% भी नहीं, कोई बात ही नहीं जी। अलबत्ता उससे मुझे लगता है जो जम्मू कश्मीर की आवाम है आज दिन ब दिन उनकी वजह से बेइज्जत हो रहा है जम्मू कश्मीर का आवाम जी। हमारा रोल है एक अपोजिशन का रोल। मुफ्ती साहब कहते थे अपोजिशन का रोल होगा टू अपोज, डिपोज एंड एक्सपोज जी। और मुफ्ती साहब दूसरी बात भी कहते थे कि अपोजिशन गवर्नमेंट का रूह है जी। तो इसलिए, लेकिन आज इनको अपोजिशन से बड़ी चिढ़ है, अपोजिशन से नफरत।
बडगाम के खाग इलाके में पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन की अध्यक्षता में पार्टी का कन्वेंशन प्रोग्राम हुआ, जिसमें कई नेताओं के अलावा बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान हकीम मोहम्मद यासीन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर सकी, सिवाय लोगों को परेशान करने के अलावा इस सरकार ने कुछ नहीं किया। उन्होंने पीडीपी की भी आलोचना की। और मोहम्मद साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि यूटी का सिस्टम है कि लोगों को जो मसाइल है इनको मद्देनज़र रखते हुए जितना जल्दी मुमकिन हो सके यहाँ स्टेट को रिस्टोर करे, ताकि जो मौजूदा सरकार एक बहाना बना रही है कि हम कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उनको ये मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक बारी मैंडेट मिला है उनको। और मरकज़ी सरकार को चाहिए कि वो ये इस रियासत का दर्जा बहाल करे। जम्मू कश्मीर नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी की श्रीनगर यूनिट ने राजबाग में सामूहिक सदस्यता कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें पार्टी के शीर्ष नेताओं ने आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में पहुंचे युवाओं को JKNDP की सदस्यता दिलाई। इस दौरान पार्टी के महासचिव डॉक्टर एजाज और प्रदेश अध्यक्ष आसिफ नबी डार ने NC सरकार पर हमला बोला और लोगों की समस्याओं को हल करने में पूरी तरह फेल करार दिया। पार्टी ने यह जनसंपर्क कार्यक्रमों और संगठनात्मक विस्तार के जरिए पार्टी को मजबूत करने का एक प्रस्ताव भी पास किया। चाहे हमारी ऑनलाइन हो या ऑफलाइन मेंबरशिप ड्राइव हो, उस पे बहुत सारे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और इंशाल्लाह सून यू विल सी अ डिफरेंस ऑन ग्राउंड जीरो। चाहे वो दिल्ली में बैठने वाले हमारे हुक्मरान हो या यहाँ की कुर्सियों पे, चाहे हमारी ऑनलाइन हो या ऑफलाइन मेंबरशिप ड्राइव हो, उस पे बहुत सारे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और इंशाल्लाह सून यू विल सी अ डिफरेंस ऑन ग्राउंड जीरो। चाहे वो दिल्ली में बैठने वाले हमारे हुक्मरान हो या यहाँ की कुर्सियों पे, जिन्होंने हमेशा यहाँ के नौजवान के खून और उनकी अजियतों पे यहाँ अपनी हुकूमत की, वो वक्त अब खत्म हो गया है। अब यहाँ पे वो चलेगा जो पब्लिक चाहती है और इंशाल्लाह पब्लिक की आवाज़ नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी हमेशा आगे तौर पे बनेगी। बिल्कुल जिस तरह आज नौजवान यहाँ पे आए थे और हमें जज्बा लगा कि हमें एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, जो प्लेटफॉर्म आज के यूथ को मिलने में मुझे नहीं लग रहा कि इनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिला था जिसमें ये लोग चाहते थे कि हम अपनी आवाज़ को आके रख सकें। हम अपने लीडर्स के, जितने भी हमारे बड़े लीडर्स हैं, चाहे दिल्ली में बैठे हैं या चाहे जम्मू कश्मीर में, अब इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उन तक आवाज़ पहुंचाने में ये लोग बिल्कुल कामयाब होंगे और हम इनका। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।